अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत प्री पोल धांधली कर रही है, इलेक्शन कमीशन और इस सूरत हाल का नोटिस ले। पाकिस्तान के लोगों ने 10 साल में बेहद महंगाई, लोड शेडिंग, सरकारी गुंडागर्दी देखी है। हुक्मरानों को 3 बार मुंह की खाना पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों ने 10 साल में बेहद महंगाई, लोड शेडिंग, सरकारी गुंडागर्दी देखी है। मौजूदा हुक्मरानों को 3 बार आजमाया है। अब हमें इमरान खान को आजमाना चाहिए ताकि ये स्टेटस को टूटे। हुकूमत प्री पोल धांधली कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 1,500 लोगों को भर्ती किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना था, तो प्री पोल धांधली कर रही है हुकूमत। आज उसका इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच नंबर 1 में हुआ है, जहां पता लगा कि 1,500 लोगों को भर्ती किया जा रहा है ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक। और भर्ती कौन कर रहा है? भर्ती वो कर रहे हैं जिनके पास सिर्फ 2 महीने रह गए। ये करप्शन का रास्ता खोल के पिछले दरवाजे से जो भर्ती है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज चीफ जस्टिस साहब ने, फाजिल बेंच ने ये व्यू दिया है कि ये भर्तियां आने वाली हुकूमत को करनी चाहिए ताकि जो सूबाई कोटा है और दूसरी कोडल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जा सके। बाबर अवान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से कबल होने वाली धांधली का नोटिस लेते हुए मुतालबा करते हुए कहना था। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बेशुमार माल लगाया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। हल्का एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फ़ज़ाए के 22वें सरबराह के तौर पर कमान संभाली। नए पाक फ़ज़ाए के सरबराह वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराह के तौर पर कमान संभाल ली है। वज़ारत दिफा की जानिब से नए एयर चीफ की तकर्रुरी के लिए 4 नामों की समरी सदर मुमलिकत मंजूर हुसैन को इरसाल की गई थी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एडवाइस पर एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान को पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह नामज़द किया। पाक फ़िज़ाइया में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब एयर हेड क्वार्टर में मुनक़्क़िद हुई। सुहेल अमान ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को कमान सौंपी। इस मौके पर JF-17 थंडर ने सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान पाक फ़ज़ाइया के 22वें सरबराह हैं। वो एयर वॉर कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मुजाहिद अनवर खान इससे कबल एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुजाहिद अनवर खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स की GDP ब्रांच में दिसंबर 1983 में कमीशन हासिल किया। नए एयर चीफ ने PAF एकेडमी असगर खान से एजाज़ी शमशीर बेहतरीन पायलट ट्रॉफ़ी हासिल की और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए। सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ ने नए एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, On this occasion, I congratulate Air Marshal Mujahid Anwar on his assignment as Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, and wish him success in his new assignment. My successor is a sound professional with extraordinary leadership qualities, and above all, he is an excellent human being. He takes over the responsibility of PF fully charged and with a spirit of courage, commitment, professionalism, and specifically looking after every serving and retired person of this Air Force. I'm confident that during his tenure of command, Pakistan Air Force will scale new heights of excellence, inshallah. My prayers would also remain with him to lead the PF in the most dignified manner. Ladies and gentlemen, and my comrades, I wish you all the best of luck and pray that Almighty Allah keep you in His gracious care and guide you in all your endeavors to defend this beautiful motherland in keeping with glorious traditions of Pakistan Air Force. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Paindabad.
पेशावर में खुसूसी अफराद के एजाज़ में सूबाई कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जहाँ फनकारों ने गाने गाए तो वहीं खुसूसी अफराद ने गीत गाकर शुरा को अपने फ़न से खूब महसूस किया। पेशावर के नश्तर हॉल में खुसूसी अफराद के एजाज़ में सूबाई कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा ने खिताब करते हुए बताया कि सूबे में माजूर अफराद मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने माजूर अफराद के मसाइल हल करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए। खुसूसी अफराद ने एक बार फिर हुकूमत से उन्हें मखसूस कोटे पर मुलाजमत देने का मुतालबा किया। तकरीब की मेहमान खुसूसी सेनेटर महरताज रोगानी ने खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माजूर अफराद के मसाइल के हवाले से पेश किए जाने वाले बिल को जल्द पास किया जाएगा। तकरीब में जहाँ फनकारों ने गाने गाए तो वहीं खुसूसी अफराद ने गीत गा कर शुरा को अपने फ़न से खूब महफूज किया। इस मौके पर प्रोग्राम में शरीक खातून ने कहा, हमारे डिसेबल लोगों का एक महसूस कोटा होना चाहिए, जैसे हम अपने पाँव पर खड़े सके, जैसे दूसरों को हमारी ज़रूरत ना पड़े और हमें अच्छी सी जॉब दें। सेनेटर महरताज रोगानी ने ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं सर्टनली अगर ये यहाँ बिल पहले तो कोशिश करती हूँ ये 3 महीने जो बाकी हैं इसमें ये बिल पास हो जाए, ना हो जाए तो इंशाल्लाह अगर फेडरल में उन्होंने पास किए तो उसको मैं यहाँ के लागू करूँगी इंशाल्लाह। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर से बोस्निया बैंक इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बकोश ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक बोस्निया इक़्तिसादी ताउन में इजाफे की ज़रूरत, पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल की दस्तयाबी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर से बोस्निया बैंक इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बकोश ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक बोस्निया इक़्तिसादी ताउन में इजाफे की ज़रूरत, पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल की दस्तयाबी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि बोस्निया के अवाम बहुत ग़यूर और पेशावर शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत ख़त्म और मौसम खुशगवार और सर्द हो गया। पेशावर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत ख़त्म और मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है, जबकि शहरियों ने भी गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर समेत दीगर बलाई इस्लाम में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। इस मौके पर मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले शहरी जावेद नियाज़ी ने ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमेशा हर साल मार्च के महीने में बारिशों का मौसम होता है और पता ही नहीं चलता कि गर्मी है या सर्दी है, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है और बारिश का मौसम काफ़ी इंजॉय करते हैं। अभी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और हम बाहर घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं इस मौसम को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 176 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,549 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट का आगाज़ मुतबत जोन में हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्पीड को मार्केट में तेज़ी का रुझान गालिब रहा। PSX 100 इंडेक्स 176 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,539 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट का आगाज़ मुस्बत जोन में हुआ। आज कारोबार के आगाज़ से कारोबार के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर 377 कंपनी केसेस के भाव का कारोबार हुआ, जिनमें से 182 कंपनी केसेस के भाव में इजाफा, 180 कंपनी केसेस के भाव में कमी, जबकि 15 कंपनी केसेस के भाव में कोई रद्द-बदल वाक़ई नहीं हुआ। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मार्केट में उतार। न्यूज़ 24 में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। और अब TNN न्यूज़ सर्विस HD में देखते रहिए। TNN टीवी की नशरियात HD में।